हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज की इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। आप ध्यान से देखना और ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, देखना क्वेश्चन क्या है। x इज इक्वल टू गिवन है a cos ओमेगा टी प्लस 5, ये गिवन है, एक क्वेश्चन गिवन है। किसका? आपको पता है x और y क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। और उसने बोला है एट t इज इक्वल टू 0, जो पोजीशन है वो x है 1 सेंटीमीटर और वेलोसिटी है ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकंड। वेलोसिटी भी ओमेगा ही बोला है। क्या बोला उसने? ये इक्वेशन ऑफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और उसने क्या बोला बेटा, 0 टाइम पे पोजीशन है 1 सेंटीमीटर और 0 टाइम पे वेलोसिटी है ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकंड। मेरी बात को समझो। पूछा क्या है, फाइंड ए फॉर एम्पलीट्यूड एंड फाई, और ये जो फाई है ना, फाई वो पूछा, फाई पूछा है। फाई बताओ, फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज बताओ। तो आप मेरे को सबसे पहले इस बात का जवाब देना, सबसे पहले इस बात का ये जवाब दो। सॉल्यूशन में ये बताओ बेटा कि t इक्वल टू 0 पे x1 है, तो अगर t के जगह पे मैं 0 रख दूं तो x1 हो जाएगा। तो रखो तो जरा, x के जगह पे 1 आ जाएगा। अगर मैं t इक्वल टू 0 रखूं तो ये 0 हो गया, तो क्या बचा, a cos phi। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हो अच्छे से, ओमेगा, मैंने पढ़ाया था ना। अगर आपको पोजीशन पता है तो ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना बेटा। ये फॉर्मूला किसका होता है, वेलोसिटी का होता है। बोलोगे हाँ सर ये फॉर्मूला होता है। तो अब क्या करोगे बेटा, क्या बोला है उसने, वेलोसिटी कितना रखने, ओमेगा, तो वी के यहाँ पे भी ओमेगा ही रखने बोला है, रख दो। ए स्क्वायर किस पोजीशन पे ये सब डाटा है, 1 सेंटीमीटर, ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब उसके बाद क्या हो गया, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया बेटा बताना जरा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ बेटा, √2। चलो एम्पलीट्यूड निकल के आ गया, एक चीज तो आ गया, √2। क्या निकल के आ गया, एम्पलीट्यूड निकल के आ गया। अब जब एम्पलीट्यूड निकल के आ गया तो एम्पलीट्यूड के बाद अब आपको क्या चाहिए, फाई चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, बोलोगे सर अब हम क्या करें, अब हम कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट में आ जाओ, फर्स्ट में आ जाओ बेटा, सीधे फर्स्ट में आ जाओ। अब फर्स्ट में एक जगह पे √2 रख दो, तो कितना आ गया बच्चे, 1 इज इक्वल टू √2 इंटू कॉस फाई, ऑब्वियसली। तो कॉस फाई इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1 बाई √2, यस। तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, पाई बाई 4, यस, आ गया फेज। पाई बाई 4, एम्पलीट्यूड भी आ गया और फाई भी आ गया। फाई बोले तो क्या आ गया बेटा, फेज आ गया। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो, फेज आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में, आप देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। अब यहां पर जैसे एक एग्जांपल है, सुनना क्या कहा उसने कि एक बॉडी है, ध्यान से सुनना बेटा, एक बॉडी पे रीस्टोरिंग फोर्स गिवन है, रीस्टोरिंग फोर्स। सुनना क्या सवाल है, एक बॉडी पे रीस्टोरिंग फोर्स 60 न्यूटन काम कर रहा है। सुनो, एक बॉडी पे रीस्टोरिंग फोर्स 60 न्यूटन काम कर रहा है जब एक्स पोजीशन 30 सेंटीमीटर था, मीटर में हो गया तो कितना, 0.3 मीटर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बॉडी पे जो रीस्टोरिंग फोर्स है बेटा वो 60 न्यूटन है, कब, जब उसका पोजीशन 30 सेंटीमीटर था, जब वो बॉडी 30 सेंटीमीटर पे थी, राइट। तो पूछा क्या है, फाइंड, ध्यान से सुनो, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी पूछ सकता है, ये सब कुछ भी पूछ सकता है। एट जिस पोजीशन पे पूछा है वो है 10 सेंटीमीटर, अच्छा वो अलग पोजीशन है 0.1 मीटर, और उस बॉडी का मास भी दे रखा है बेटा 5 kg। तो बोलोगे सर बहुत आसान है सर, बहुत इजी सवाल आपने दे दिया। सबसे पहले तो सर आपको मैं बता दूं, जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है सर, F = KY। मैंने कहा बिल्कुल,
कोर्स बिल्कुल। और सर आपको अच्छे से पता है कि एक्स बोलो या के वाई बोलो, अगर मैंने एक्स ले रहा हूं तो एक्स लिख देंगे। यहां से के कितना आ गया सर, एफ बाई एक्स। अब बताओ ये फोर्स कितना है, 60 न्यूटन, लेकिन किस पोजीशन पे, 0.3। यहां से के आ गया कितना, 200, बिल्कुल के आ गया। के का मतलब क्या होता है सर, के का फॉर्मूला याद है, मैंने पढ़ाया था आपको बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल। तो यहां से ओमेगा कितना आ गया बेटा, जल्दी बताओ, के बाई एम अंडर रूट, बस 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 बस। के कितना 200, एम कितना 5 आ गया, अंडर रूट 40, ओमेगा की वैल्यू आ गई। रखो ना, के 200 एम 5 ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब आपको जो निकालना निकाल लो, एक्सेलरेशन निकालना है निकालो भैया। किस टाइम निकालना है एक्सेलरेशन, का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस छोड़ दो, साइन को हटा रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब जो लेना है वो किस एक्स पे लेना है, वो पोजीशन क्या है, 0.1 मीटर। ओके, ओमेगा स्क्वायर करो, ओमेगा स्क्वायर का मतलब कितना, 40 का स्क्वायर, 40 इंटू 0.1 आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी पूछ दिया है ओमेगा, और उसने ये भी बोल दिया है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो बेटा, ये जो पोजीशन है ना, यही इसका एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड भी यही है, जिस टाइम फोर्स दिया है ना वो एम्पलीट्यूड पे दिया, ये भी बात, जो फोर्स की वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर पे, वही एम्पलीट्यूड है, ये भी गिवन था, एम्पलीट्यूड है ये, ठीक है, ध्यान रखना। ओके चलो, तो अब बताओ क्या होता है फॉर्मूला वेलोसिटी निकालने का, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल 100% ट्रू। तो ए पता है आपको, ए कितना है बेटा, मीटर में ले रहे हो ना, तो 0.3 कितने पे निकालना है, 0.1, ओमेगा आपको पता ही है √40, बस 0.3 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, सॉल्व कर देना, वेलोसिटी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बस सब कुछ तो पता ही है। ये सब किस पोजीशन में निकालना है, सारा का सारा पता है ना, 0.1 पे निकालना है, मास पता है, ओमेगा पता है, रख दो। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फॉर्मूला आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का, क्या मैं बताऊं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इसमें सोचने वाली क्या बात है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर पढ़ाया था ना मैंने, ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लो काइनेटिक एनर्जी भी आ गया। और क्या पूछा है, मान लो टोटल एनर्जी पूछ दे, टोटल एनर्जी बताओ इस पोजीशन पे, सब किस पोजीशन पे पूछा है, 0.1 मीटर, और फोर्स किस पोजीशन पे था, एम्पलीट्यूड पे, एक्स पे इतना था, वही एम्पलीट्यूड है, तो वहां से के निकालकर ओमेगा निकालकर सब निकल जा रहा है। टोटल एनर्जी के लिए या तो दोनों को जोड़ दो डायरेक्ट, जो भी निकला उसको ऐड कर दो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हो सकता है ये भी टाइम पीरियड भी पूछ सकता था, तो आप ओमेगा निकाल दो, टाइम पीरियड निकाल सकते हो। कैसे, ओमेगा बराबर कितना होता है बेटा, 2π/t होता है, यहां से t भी निकाल सकते थे आप। एक बार ओमेगा निकल गया तो टाइम पीरियड भी आप बता सकते थे, 2π/√40, सब कुछ निकल गया। अब समझो फोर्स किस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है, वहां से के निकाल दो, कांस्टेंट तो बदलता नहीं है किसी पोजीशन पे, उसके बाद के से ओमेगा निकाल दो, और बाकी सारे फॉर्मूले पे सेट करके जिस पोजीशन पे पूछा है सब कुछ निकाल दो, राइट। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चे ये सब जो क्वेश्चंस हैं, वो एक बात ध्यान रखना, पेपर में अक्सर आते हैं, बहुत पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं, थोड़ा सा मेरे मेमोरी में आ जाए, काफी अच्छा सवाल है। वो सवाल ये है कि सुनो, क्या था सवाल, जब पोजीशन x1 है, देन वेलोसिटी उस ऑसिलेटिंग बॉडी की v1 है। अब सवाल सुनो, जब पोजीशन कितना है, x1 है, तो जो वेलोसिटी है उस बॉडी की वो v1 है, सुनना। और जब बॉडी की पोजीशन x2 है, तब उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो v2 है। आप समझने की कोशिश करो, इसने बोला था तब बॉडी की वेलोसिटी क्या है, v2 है। अब यहां पे पूछा ये है कि आप एक बात बताइए कि टाइम पीरियड का इक्वेशन डिराइव कीजिए बेटा, टाइम पीरियड का इक्वेशन पूछा ये है कि टाइम पीरियड का इक्वेशन डिराइव कीजिए, या फिर ऐसे बोलेगा कि प्रूव कीजिए कि टी का जो फॉर्मूला होगा 2π अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। आप मेरी बात को समझो, dt का मतलब क्या होता है बेटा, प्रूव दैट।
अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, प्रूफ कीजिए आप कि जब पोजीशन x1 है तो वेलोसिटी v1 है, जब पोजीशन x2 हो गया तो उस बॉडी की वेलोसिटी, किस बॉडी की, जो ऑसिलेट कर रहा है, तो प्रूफ कीजिए टाइम पीरियड इतना होगा। तो एक बात बताओ, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ाया था? बोलोगे सर आपने पढ़ाया था ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल पढ़ाया था मैंने, बिल्कुल मुझे याद है। अब जरा सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो। क्या है? वेलोसिटी v1 है। कब? जब पोजीशन x है तो कितना हो गया? ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। फिर क्या बोल रहे हैं? इसको स्क्वायर कर दो पहले v1 को, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। इक्वेशन 1 बना लो। फिर क्या बोल रहा है? जब पोजीशन x2 हो गई तो वेलोसिटी v2 हो गई। ठीक है भाई, चलो अब जब पोजीशन x2 लेंगे तो वेलोसिटी को क्या लेंगे हम? v2 लेंगे, ऑफ कोर्स v2 लेंगे। तो अब क्या करेंगे बेटा? पोजीशन को हम क्या लेंगे? v2 लेंगे। ध्यान से सुनना, v2 लेंगे। तो अब क्या आ गया? जहां पोजीशन आप तुम्हारा x2 है, x2 है तो उसको v2 ले लोगे। तो जैसे आप v2 लोगे तो क्या हो जाएगा? ये सोचो, v2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर। इसको स्क्वायर कर सकते हो तो कर दो, इसको भी करो स्क्वायर। स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा बेटा? ध्यान से देखो, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस कितना आ गया? x2 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो? अब आप एक काम करो, आपने क्या किया? वेलोसिटी के फॉर्मूले से x1 पे v1 बनाया, x2 पे v2 बनाया, स्क्वायर करके v1 को v1 स्क्वायर कर दिया, v2 को v2 स्क्वायर कर दिया। अब जरा सुनो, अब मुझे एक बात का जवाब दो, इधर शिफ्ट कर देते हैं। अब मुझे बताओ, प्रूफ में v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर करना है। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल करना है, प्रूफ में मेरे को v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर करना है। तो क्या करेंगे? v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर करेंगे। तो जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे? आप जैसे ही इसको माइनस करोगे तो माइनस करने से क्या आ जाएगा? जरा माइनस करो तो सही, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर करो, इसको और इसको माइनस करो तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया। कॉमन आके क्या आ गया बेटा? कॉमन लोगे, इसको इसको माइनस करोगे तो ए स्क्वायर कॉमन होकर ये कट जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा और यहां क्या आ जाएगा? x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब यहां पर क्या हो गया? ध्यान से देखने वाली बात है। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया बेटा? v1 स्क्वायर माइनस कितना? v2 स्क्वायर अपॉन कितना आ गया बेटा? x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। आ गया ना इतना? अब मेरे को ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो ओमेगा कितना आ जाएगा बेटा? रूट चढ़ जाए, ओमेगा के रूट लगा दो उधर, तो कितना आ गया? v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन कितना? x2 स्क्वायर माइनस कितना आ गया? x1 स्क्वायर और ऊपर से इसके ऊपर रूट आ गया। अब क्या करेंगे? ओमेगा आ गया। अब आपको टाइम पीरियड चाहिए तो याद है टी निकालने का 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा का 2 पाई बाई टी। अब रखोगे जैसी तो टी कितना आ जाएगा बेटा? 2 पाई बाई ओमेगा, ये नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। क्या आ गया बेटा? x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन व्हाट? v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। यस बिल्कुल, और ऊपर से क्या आ गया? शायद मुझे लग गया, शायद यही प्रूफ करना था और यही आ गया। तो आपने क्या नोटिस किया? टी निकालना था, कैसे कैसे किया? दो पोजीशन पे दो वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी पे इक्वेशन बनाओ, v1 स्क्वायर v। कैसे मन में आया कि माइनस ही करना है? क्योंकि प्रूफ में माइनस था इसलिए मुझे माइनस कर। अब जरा एक इसी पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से देखना, अच्छे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे, इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, देखना। बेटा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कि बता देते हैं। देखना क्वेश्चन,
क्वेश्चन ये बेटा कि यहां पर जब डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी दे रखा है और आपसे पूछा है कि एक पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन जरा मैं देख लूं, एक पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जानते हो ना, एम्पलीट्यूड, ये गिवन है 4 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 सेंटीमीटर। आप बताओ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड। आप अच्छे जानते हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट गिवन है बच्चे, ध्यान से देखना। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, राइट। और उसने क्या बोला है कि एक्सेलरेशन यानी ए एट एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस अब मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन लिख दूं, एक्सेलरेशन उस पार्टिकल का दे रखा है 1 सेंटीमीटर पे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका? एम्पलीट्यूड के। अच्छा, आपको पता है कि एम्पलीट्यूड होता क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस पे? 1 सेंटीमीटर पोजीशन पे। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है बेटा फाइंड वेलोसिटी, ध्यान से पढ़ो, फाइंड वेलोसिटी v एट x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। बोलोगे सर ये सवाल है, इतना आसान सवाल है सर? आप बोलोगे सर ये बड़ा आराम से हो जाएगा। सबसे पहले एम्पलीट्यूड पता है, ठीक है, और ये जो एक्सेलरेशन है वो कितने सेंटीमीटर पे? 1 सेंटीमीटर पे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भैया? याद है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर पोजीशन के फॉर्म में देखा जाए तो कितना ए दे रखा है? 3 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और एक्स कितना है? 1। अब देखो ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी, इधर भी सेंटीमीटर में यूनिट है, इधर भी सेंटीमीटर में, तो एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ओमेगा बराबर कितना आ गया बेटा? अंडर रूट 3। आपको ओमेगा निकालना है, आपको पोजीशन निकालनी है, आपको तो वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जल्दी से जवाब दो। ओमेगा अंडर रूट, याद है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस अब ये निकल जाएगा। ओमेगा, ओमेगा कितना? अंडर रूट 3 ब्रैकेट में अंडर रूट ए स्क्वायर कितना? 4, 4 का स्क्वायर कितना? 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है बेटा? 1। कितना आ गया? b इज इक्वल टू, देखो 16 माइनस 1, 16 है ना, और ये पोजीशन ये कितना दे रखा है? 1 पे दे, तो 16 माइनस 1 कितना हो गया? 15। 15 का क्या हो जाएगा? 5√3। लिखोगे ना 15 को, लिख सकते हो ना, √3 इंटू √15, यानी एक साथ लिखना चाहो तो √45 मीटर। तो ये एक क्वेश्चन था जो आपने देखा। आपसे पूछा था कि फाइंड द व्हाट, एक्सेलरेशन दे रखा था बेटा, फाइंड द पोजीशन एट वेलोसिटी एट, हाँ मुझे मिस्टेक लग रहा था, 2 सेंटीमीटर पे था, वही तो मैं सोच रहा हूं, ये 1 नहीं है, ये क्या है? 2 पे पूछा था। आप सुनो, 2 पे पूछा था बेटा, सॉरी। एक्सेलरेशन दे रखा था 1 सेंटीमीटर पे, तो एक्सेलरेशन में तो x1 लिया, लेकिन आपसे जो वेलोसिटी पूछा है वो 2 सेंटीमीटर पे पूछा है। मैंने बाय मिस्टेक यहां भी 1 ले लिया था, तो ये कितना आ गया? √3, और 16 में से -2 गया कितना? 12। तो ये कितना? 12 का रूट भी कितना हो जाएगा? 2√3, 2√3 हो गया ना, तो कैंसिल करो तो कितना आ गया बताना जरा? 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। एम्पलीट्यूड गिवन है और एक्सेलरेशन इस पोजीशन पे 1 पे इतना है, वेलोसिटी निकालनी है 2 सेंटीमीटर पे। कुछ नहीं, एक्सेलरेशन दे रखा है जिस पोजीशन पे, वहां से ओमेगा निकाल लो, और वेलोसिटी जिस पोजीशन पे पूछा है रख के निकाल। अब यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखना बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी की, ध्यान से देखना क्या मैं बोल रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी की बेटा, अगर वो गिवन है मीन पे 16 जूल, आप ध्यान से सुनना, मीन पे गिवन है 16 जूल, और इस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है 25 सेंटीमीटर, तो मीटर में कितना हो गया बेटा? 0.25 मीटर। ध्यान से समझते जाओ सवाल को। और बॉडी का जो मास है वो गिवन है 5.12 kg।
पूछा है टाइम पीरियड, बस फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड फ्रीक्वेंसी, कुछ भी पूछ सकता है, टाइम पीरियड भी पूछ सकता है और फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, आपसे दोनों चीज पूछा है। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझो अच्छे से। सबसे पहले मुझे ये बताओ थोड़ा सा बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, आपको याद है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या वाई जो भी मानते हो, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी कहां गिवन है? ये काइनेटिक एनर्जी मीन पे गिवन है, मीन पे। तो आपको अच्छे से पता है, मीन पे आप अच्छे से जानते हो एक्स क्या हो जाता है, 0। तो क्या हो गया बताना जरा बेटा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और मीन पे कितनी काइनेटिक एनर्जी गिवन है? बहुत सिंपल है, 16। हाफ मास कितना रखोगे बेटा? 5.12। ओमेगा स्क्वायर नहीं पता, ए का स्क्वायर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना गिवन है? 0.25। सब तो पता ही है, सब कुछ तो पता ही है आपको। सॉल्व करके ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर जो भी आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, इधर ले जाके सॉल्व करोगे और शायद ओमेगा स्क्वायर जो भी वैल्यू आ जाए, ओमेगा की वैल्यू शायद, मुझे इतना याद नहीं, √10 के आसपास आ जाती है। एक बार ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड आ गया बेटा 2π/ओमेगा, फिर फ्रीक्वेंसी आ गया 1/t। यहां से ओमेगा निकाल दो, उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकाल दो, फिर टाइम पीरियड निकाल दो, फिनिश। नहीं था। ये काइनेटिक एनर्जी कहां पे गिवन है? मीन पे गिवन है। फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता है, मीन पे पोजीशन क्या होती है? 0। तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी, सब कुछ पता है। ओमेगा निकालो, ओमेगा के बाद टाइम पीरियड निकालो। तो ये सब जो क्वेश्चन देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ध्यान से देखते जाओ। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया, ध्यान से देखना बेटा, एक क्वेश्चन आया, अच्छे से सुनना। जब पोजीशन 3 सेंटीमीटर है तो वेलोसिटी बॉडी की, सेंटीमीटर नहीं, इसको मीटर में लेते हैं, सेंटीमीटर से परेशान हो गया, 3 मीटर है तब बॉडी की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। और जब पोजीशन बॉडी की 4 मीटर हो गई तो उस बॉडी की वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर। यार फिर सेंटीमीटर आ गया, यार क्या हो गया, सेंटीमीटर के पीछे पड़ गया वहां दो मैं आज। 3 मीटर पर सेकेंड है। देखो ध्यान से देखो ये क्वेश्चन, देखो बेटा, अब आपसे पूछा है कितना टाइम लगेगा, फाइंड टाइम टू ट्रेवल 2.5 मीटर फ्रॉम एक्सट्रीम। अब ध्यान से देखो कितना टाइम लगेगा उस बॉडी को कितना मूव करने में बेटा, 2.5 मीटर, कहां से? एक्सट्रीम पोजीशन से। दैट इज द क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चंस अच्छे से हो रहे हैं, ध्यान से देखना कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले बड़ा अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। जब पोजीशन 3 है तो वेलोसिटी 4 है। पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? ओमेगा √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, काफी अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि क्वेश्चंस करा रहा हूं, इसमें खत्म ही कर देंगे चैप्टर को आज। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब वेलोसिटी 4 है तो x 3 है, तो 4 इज इक्वल टू ओमेगा √a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना? 9। स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा बेटा? सोचने वाली बात है। 16 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 9। और इसी तरह सेम, जब वेलोसिटी 3 है तो पोजीशन 4 है, तो अब यहां 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 3 इज इक्वल टू ओमेगा √a स्क्वायर माइनस 16, 4 का स्क्वायर 16। ऑब्वियसली अब क्या आ गया? स्क्वायर कर दो दोनों तरफ बेटा, तो क्या आ गया? क्या आ गया स्क्वायर करने पे? सोचो जरा। 9 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 16। फिनिश। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आ गया दोनों इक्वेशन। क्या क्या मैंने दोनों इक्वेशन बना दिए। दोनों इक्वेशन बनाने के बाद ध्यान से देखना, अच्छा दोनों इक्वेशन बना दिए,
अब एक काम करो, आप दोनों इक्वेशन को, कुछ नहीं था यार, इस पोजीशन पे ये वेलोसिटी, इस पोजीशन पे ये वेलोसिटी, दोनों इक्वेशन बना दो। अब दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करो दोनों को जरा जल्दी से। तो क्या आ गया 16/9, डिवाइड करोगे तो ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया बेटा a स्क्वायर -9 अपॉन a स्क्वायर -16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 16a स्क्वायर, 16 जा 256 इजिकल टू, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो 9a स्क्वायर -9 जा 81, सॉल्व करोगे a स्क्वायर को एक तरफ लाओगे तो आ जाएगा 7a स्क्वायर इजिकल टू कितना 175, a स्क्वायर इजिकल टू 25, a इजिकल टू 5 मीटर। चलो ये एम्पलीट्यूड आ गया, कितना आ गया 5 मीटर एम्पलीट्यूड आ गया। अब क्या करो, इसको एम्पलीट्यूड को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो ओमेगा निकालने के लिए, फर्स्ट या सेकंड जहां मर्जी, चलो फर्स्ट में ही पुट कर देते। तो क्या आ गया 16 इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर -9 a5, तो 5 का स्क्वायर 25, a5 आया ना, तो 5 का स्क्वायर 25 -9 16 कट गया, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1, तो ओमेगा भी 1 आ गया। देखो बेटा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो रूट लगाओगे तो 1 का रूट 1, ओमेगा भी आ गया, ये भी आ गया। चलो आपसे पूछा क्या है, ध्यान से पढ़ो, आपसे पूछा है कितना टाइम लगेगा उस बॉडी को ट्रेवल करने में, कितना मीटर 2.5 मीटर, कहां से एक्सट्रीम से। सवाल समझो, क्वेश्चन समझो, बहुत अच्छा सवाल है। कितना टाइम लगेगा उस बॉडी को ट्रेवल करने में 2.5 मीटर, कहां से एक्सट्रीम से। तो जब एक्सट्रीम से कोई बॉडी की पोजीशन पता करते हैं एक्स मान के या वाई मान, तो फॉर्मूला होता है a cos ओमेगा टी, आपको याद है ना। जब मीन से पता करना है तो a sin ओमेगा टी चलता है, और जब पोजीशन एक्सट्रीम से पता करना है, पहले लेक्चर में बताया था a cos ओमेगा टी। कितना पोजीशन बोल रहा है 2.5 मीटर, कितना एम्पलीट्यूड आया 5, कितना ओमेगा है 1, तो 1 रखोगे तो क्या बचेगा cos t, cos t इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2, t इज इक्वल टू कितना हो गया, कितना होता है cos 60 डिग्री 1/2 होता है, π/3 आ गया, π/3 टाइम में आ गया π/3, यानी इतने टाइम के बाद उस पार्टिकल की पोजीशन 2.5 मीटर होगी, कहां से एक्सट्रीम से, तभी तो मैंने cos का इक्वेशन लिया। तो सबसे पहले क्या निकाला आपने, दिए हुए डाटा से ओमेगा और ए निकाला, फिर आप पोजीशन पता था, कहां से पूछा था एक्सट्रीम से, फिर टाइम निकाला, कितने टाइम के बाद वो एक्सट्रीम से इस पोजीशन पे होगा 2.5 मीटर पे, टाइम पाई के फॉर्म में आ गया, पाई का मतलब 3.14। तो ये सब जो क्वेश्चंस देख रहे हो बेटा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ध्यान से देखो, अच्छे क्वेश्चंस हैं। बस एक आध दो क्वेश्चन और कराऊंगा और ये लेक्चर को एंड करूंगा। एक एग्जांपल है x इज इक्वल टू a cos 2 पाई t प्लस π/4, ये पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है। x इज इक्वल टू a cos 2 पाई t प्लस π/4। आप मेरी बात को समझो, ध्यान से समझो। अब उसने क्या बोला है, एट t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, ध्यान से सुनो, एट t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड फाइंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पहले काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, सारे कुछ सब कुछ पूछा है, इवन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ पूछा है बेटा इस टाइम। तो आप करोगे क्या, कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले और एक बात और बता दूं, मास भी बॉडी का दे रखा है 5 kg और एम्पलीट्यूड भी बॉडी का दे रखा है 2 मीटर, ध्यान रखना, ओके। तो अब क्या हो गया, चलो बेटा सबसे पहले आप ये बताओ x इज इक्वल टू कितना, एक यहाँ पे 2 रखो, 2 cos, कितने टाइम पे पूछा है 1.5, तो सबसे पहले t के यहाँ पे 1.5 जैसे ही पुट करोगे तो 1.5 इंटू 2 कितना हो गया 3 पाई प्लस π/4। क्या मैंने एम्पलीट्यूड के यहाँ पे एम्पलीट्यूड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना,
कुछ फॉर्मूले मैथ के होते हैं जो आपको याद रखना है। कॉस एन पाई प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन ये कब? जब एन इवन हो। और कॉस अगर एन पाई प्लस थीटा है तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाता है। कब? जब एन क्या हो? ऑड हो। तो देखो कॉस एन पाई प्लस थीटा पे सेट हो रहा है ना, एन पाई प्लस थीटा, और एन यहां 3 है, मैथ का रूल है। एन ऑड है, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, तो माइनस कॉस थीटा। तो क्या इसका आंसर आ गया बेटा? पोजीशन -2 कॉस पाई बाई 4। कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो कितना आ गया बेटा? -2/√2। कितना आ गया बेटा? -√2 मीटर। ओके, पोजीशन पता चल गया। इस टाइम पे वो माइनस का मतलब मीन से लेफ्ट साइड है, √2 मीटर पे। उसके बाद अब जरा ध्यान से सुनना, इक्वेशन को अगर देखा जाए तो इक्वेशन में होता क्या है? x इजिकल टू a cos या a sin ओमेगा जो t होता है +5। कंपेयर करोगे तो आपको साफ दिख रहा है, ओमेगा की जगह पे इक्वेशन में क्या दिया हुआ है? 2 पाई। तो ओमेगा की भी जानकारी मिल गई 2 पाई, पहले पोजीशन की जानकारी मिल गई और फिर ओमेगा कंपेयर करके निकल गया। इक्वेशन में साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, टी के साथ जो होता है वो ओमेगा होता है, ओमेगा निकल गया। अब जब ओमेगा भी पता चल गया, इस टाइम पे पोजीशन भी पता चल गया, चलो टाइम पीरियड पे निकाल देते हैं ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू कितना? 2 पाई बाई टी। ओमेगा पता ही है 2 पाई, तो रखोगे ओमेगा की जगह पे 2 पाई, तो टाइम पीरियड भी आ गया 1 सेकेंड। लो, टाइम पीरियड भी आ गया। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है, तो ये भी उल्टा, तो 1 सेकेंड आ गया। क्या करना है? कंपेयर करके ओमेगा निकालो। क्या होता है किसी भी क्वेश्चन में, ऑसिलेशन के क्वेश्चन में cos ओमेगा टी या a sin ओमेगा टी। बाकी जो एक्स्ट्रा एंगल है वो तो इनिशियल फेज होता है, आप जानते हो ना। ये जो π/4 एक्स्ट्रा एंगल है वो मैंने पढ़ाया था ना, वो इनिशियल फेज होता है। एम्पलीट्यूड यही रखा है बस। अब इसके बाद वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ओमेगा √a² माइनस x²। ओमेगा अभी आपने निकाला 2 पाई कंपेयर करके, a² दे रखा है एम्पलीट्यूड। किस पोजीशन पे निकालना है? x आपको पता ही है, आप चाहो तो निकाल सकते हो वैल्यू। ओमेगा की जगह पे क्या रखोगे? 2 पाई √a², 2 का स्क्वायर 4 माइनस x²। अब इस टाइम पे निकालना था, इस टाइम पे पहले आपने पोजीशन पता कर लिया, अब पोजीशन रख दो। टाइम दिया हुआ था, टाइम पे निकालना था, बट आपने टाइम पे पहले पोजीशन निकाल लिया, क्योंकि सारे फॉर्मूले आपको पोजीशन में पता है। तो x के जगह पे क्या रख दोगे? -√2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया v बराबर बेटा? 4 -2 का स्क्वायर, 2 का 2 ही आएगा, 2 आ गया। तो क्या आंसर आ गया? 2√2 पाई मीटर। बस एक्सप्रेशन पता करना है, बड़ा आसान है। ω² x अब तो आपके हाथ में है, फॉर्मूला रखते जाओ। x पता ही है, पोजीशन पता कर ही लिया आपने इस टाइम पे, सारे फॉर्मूले आपको पोजीशन में जानते हो निकाल लो। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, बच्चों वाला सवाल। हाफ m ω² x²। एनर्जी निकालनी है, बच्चों वाला सवाल। हाफ m या तो v² डायरेक्ट कर दो, या नहीं तो वो राना फॉर्मूला ω² a² माइनस x²। टोटल एनर्जी निकालनी है, दोनों को ऐड कर दो। सबसे पहले जिस टाइम पे पूछा था वो तो आप उस टाइम पे पहला काम करो, सबसे पहला काम करो उस टाइम पे अब पोजीशन पता कर लो, रख के टाइम की वैल्यू। थोड़ा सा ट्रिगो लगेगा, ये थोड़ा सा ट्रिगो का यूज है, ध्यान रखना। उसके बाद एक बार पोजीशन आ गया, सारे फॉर्मूले पोजीशन के फॉर्म में पता ही है। ओमेगा के लिए परेशान नहीं होना, कंपेयर करोगे क्वेश्चन में साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, टी के साथ जो लगा है वो ओमेगा है, ओमेगा के थ्रू और भी छोटी छोटी चीजें निकल गई, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँ, राइट। तो आज इतनी पे स्टॉप करते हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी बेटा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ाई करो, लाइक करो, शेयर करो, टेक केयर, बाय।